नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर के लिए हमने ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप मैथमेटिक्स स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जहाँ पर हम पहले ग्रेजुएशन का जो कोर्स है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टार्ट किया है। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने ग्रुप्स को डिस्कस किया है और इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने कुछ MCQs लिए थे ग्रुप से रिलेटेड। तो पहले तो अगर आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर है ग्रुप से रिलेटेड तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए, फिर आप ये देखिए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये इन सभी क्वेश्चंस को मैंने राजस्थान में एक टेक्स्ट बुक चलती है नवकार पब्लिकेशन की, वहाँ से लिया है। तो चलिए 18 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द लीस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप। आपको नॉन अबेलियन ग्रुप बनाना है और उसका मिनिमम ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। ऑर्डर 1 का जो ग्रुप होगा वो तो होगा द सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एक ही एलिमेंट है अगर इस सेट में तो ये तो हमेशा अबेलियन होगा। अबेलियन ग्रुप का मतलब होता है जहाँ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, नॉन अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता हो, तो यहाँ पर तो चेक करने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। जब आप 2 एलिमेंट लेंगे, अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर कितना है 2, तो उस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर हम रिजल्ट लगाएंगे। अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो ग्रुप हमेशा कैसा होगा, साइक्लिक, और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन। तो इसका मतलब ऑर्डर 2 का क्या रहेगा, ग्रुप अबेलियन रहेगा। अब हम आते हैं ऑर्डर 3 पे। अगर ग्रुप का ऑर्डर 3 है तो क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है तो इस ऑर्डर का ग्रुप भी क्या रहेगा, अबेलियन। ऑर्डर 4 पे आते हैं। तो जब आप 4 ऑर्डर लेंगे तो यहाँ पर 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब मैं ये रिजल्ट को नहीं लगा सकती, लेकिन आप एक और रिजल्ट पढ़ेंगे आगे जाके कि अगर ग्रुप का ऑर्डर p² है, p इज़ अ प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो ये ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। साइक्लिक तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन ये अबेलियन रहता है क्योंकि यहाँ पर हमारे ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4, और 4 को हम लिखेंगे 2² में। इसका मतलब 4 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा अबेलियन मिलेगा। आप कभी भी 4 ऑर्डर का ग्रुप जो है वो नॉन अबेलियन नहीं ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्डर ऑफ G। अगर हम 5 ले लें, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है तो इस ऑर्डर का ग्रुप भी क्या रहेगा, अबेलियन रहेगा। अब हम आते हैं 6 पे। क्या 6 ऑर्डर का ग्रुप नॉन अबेलियन मिल सकता है? तो इसके लिए आपके पास एग्जांपल है S3 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। और Sn में कितने एलिमेंट होते हैं, n फैक्टोरियल, तो S3 में एलिमेंट होंगे 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6 एलिमेंट। तो ये 6 एलिमेंट का सेट है, ग्रुप बनता है, और ये सेट ऑफ परमुटेशंस है जो कि एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल तो काम कर रहा है, और यहाँ पर भी हम एक थ्योरम लगा सकते हैं, एक रिजल्ट लगा सकते हैं। वो ये है कि अगर ऑर्डर ऑफ G P इंटू Q टाइप का है, अगर P इंटू Q, P एंड Q बोथ आर प्राइम, तो यहाँ पर हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अगर P Q-1 को डिवाइड नहीं करता है तो जो ग्रुप मिलेगा वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा, और वहाँ से हम बोलेंगे अबेलियन। लेकिन अगर PQ-1 को डिवाइड करता है तो फिर यहाँ से हमें कैसा ग्रुप मिलेगा, नॉन अबेलियन। अब आप खुद देखिए, 2 जो है, P जो है वो स्मॉलर प्राइम नंबर है और Q जो है वो बड़ा वाला प्राइम नंबर आपको मानना है। तो यहाँ पर P कौन होगा, 2, और Q होगा 3। क्या 2 डिवाइड करता है 3-1 को, तो वो तो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो इस सेकेंड कैटेगरी में रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 6 है तो उस 6 ऑर्डर का ग्रुप को आप नॉन अबेलियन बना सकते हैं, ठीक है। अब Z6 तो आपके पास हमेशा एग्जाम्पल है, तो हर बार आपको 6 ऑर्डर का ग्रुप नॉन अबेलियन नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट करेगा। हर ऑर्डर का ग्रुप एक साइक्लिक तो आपको मिलता है। n ऑर्डर का अगर ग्रुप बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, Zn बना सकते हैं जो कि साइक्लिक होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या नॉन अबेलियन की एग्जिस्टेंस हो सकती है या नहीं। तो 6 ऑर्डर का ग्रुप नॉन अबेलियन एग्जिस्ट करेगा, और हमारे पास एग्जांपल है S3। इसका मतलब जो यहाँ पर आपको करना था कि द लीस्ट ऑर्डर, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर का बताना है। तो हमने 1 से स्टार्ट किया है और हमको मिनिमम कौन सा मिल रहा है, 6। 4 ऑर्डर का ग्रुप तो क्या है, अबेलियन आ रहा है, ठीक है। फिर 8 और 9 ऑर्डर का ग्रुप, क्योंकि 9 ऑर्डर क्या है, 3², तो ये हमेशा क्या रहेगा, अबेलियन, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 8 ऑर्डर का ग्रुप जो है ये आपको नॉन अबेलियन मिलेगा, ये होता है D8, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है ये फिर से नॉन अबेलियन रहता है, लेकिन आपको मिनिमम ऑर्डर चूज़ करना है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 6, ठीक है। चलिए 19th क्वेश्चन पे चलते हैं।
19th पे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ ए इज़ 35। ए ग्रुप का एलिमेंट लिया गया है और ए का ऑर्डर कितना है 35, तो आपको ए टू द पावर 15 का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए एलिमेंट ग्रुप से लिया गया है और ऑर्डर ऑफ ए कितना है 35, तो ए टू दी पावर 15 का ऑर्डर हमको बताना है। अब इसके लिए आपने रिजल्ट पढ़ा होगा कि ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर आर का अगर ऑर्डर निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, n अपॉन, अगर ए का ऑर्डर आपको पता है, अगर ए का ऑर्डर हमें पता है और ए टू दी पावर आर का ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जी सी डी ऑफ आर एंड एन। ठीक है, आर क्या है, जो ए टू दी पावर आर है, और एन जो ऑर्डर है। अब मुझे बताइए ए टू दी पावर 15 का निकालना है, तो ऊपर तो मैं रखूँगी ए का ऑर्डर, दैट मीन्स 35, नीचे मैं रखूँगी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ, बिटवीन किस किस में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है, एक तो ये जो पावर दे रखी है दैट मीन्स 15, और एक जो ए का ऑर्डर है दैट इज़ 35। अब मुझे बताइए 15 और 35 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन बनेगा, 5, तो ये ऑर्डर कितना हो जाएगा 35/5, दैट मीन्स 7। तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 15 कितना आ गया, 7। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका हमने लिखा था ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, इफ़ 2 एलिमेंट्स ए एंड सी ऑफ अ ग्रुप जी सेटिस्फाई सी स्क्वायर ए सी इक्वल टू ए इनवर्स। ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर ए और सी जो है वो 2 एलिमेंट ग्रुप के हैं, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ए और सी जो है वो एलिमेंट हैं ग्रुप के, 20th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर ए सी इक्वल टू ए इनवर्स, और हमको क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको ए इनवर्स की अगर वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इन्वर्स लेके इसका, क्योंकि इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, वो एलिमेंट खुद। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इन्वर्स ले लूँगी, यहाँ पर ए मिल जाएगा राइट हैंड साइड। अब अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है और इनका इन्वर्स निकालना है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, जब इन्वर्स खुलेगा ब्रैकेट का तो वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। इसका मतलब इसका इन्वर्स क्या होगा, तो पहले हम सी का इन्वर्स लेंगे, फिर ए का इन्वर्स, और फिर सी स्क्वायर का इन्वर्स। सी स्क्वायर का इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स, दैट मीन्स जिसको हम नोटेशन ऐसा देते हैं। ठीक है, इसको सी की पावर -2 आप न देखें, ये क्या है, सी इन्वर्स टाइम्स सी इन्वर्स, ठीक है, इक्वल टू ए की वैल्यू ये आ गई। अब आप इसके ऑप्शंस को चेक करिए, क्या ए की वैल्यू आपको इन्वर्स में निकालनी है, नहीं, ए और सी के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, इन्वर्स नहीं आ रहा कहीं भी। तो सबसे पहले ए इन्वर्स आ रहा है यहाँ पर, और ए इन्वर्स की वैल्यू हमें इस रिलेशन में पता है, जो गिवन रिलेशन है, तो ए इन्वर्स की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सी इन्वर्स, ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर ए सी, सी की पावर -2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं सी इन्वर्स इक्वल टू ए। देखिए सी इन्वर्स यहाँ पर सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सी टाइम्स सी, तो सी इन्वर्स सी मिलके कितना देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर भी सी एलिमेंट है और इसका इन्वर्स है, तो ये दोनों आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये यहाँ से हट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सिंगल सी ए और एक सी इन्वर्स, ये कितना आ गया ए। क्या हमें ए की वैल्यू फिर से जो ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इस इन्वर्स को हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से हमारे पास रिलेशन तो एक ही है, तो इसी को यूज़ करना है। तो अपने पास रिलेशन क्या है उसको मैं लिख रही हूँ, सी स्क्वायर ए सी कितना दिया है, ए इन्वर्स। अब यहाँ पे ना ए इन्वर्स की वैल्यू दी है और मुझे चाहिए सी इन्वर्स, सी इन्वर्स को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो मतलब मैं सी इन्वर्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ए से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इन्वर्स ए, तो वो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। अब मुझे किसको निकालना है, हमें निकालना है एलिमेंट सी को। ठीक है, सी को निकालना है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सी इन्वर्स को निकालना है, तो हम क्या करें, सी इन्वर्स, अगर सी इन्वर्स यहाँ आ जाए तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, मतलब पूरी इक्वेशन को हम सी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी इन्वर्स को हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, सी इन्वर्स को लेफ्ट साइड में रखते हुए हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सी इन्वर्स ई, उसका मतलब है सी इन्वर्स, मतलब सी इन्वर्स का एक्सप्रेशन आपको मिल गया, ये है कुछ सी इन्वर्स सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर को आप खोल कर लिखेंगे सी टाइम्स सी, सी इन्वर्स के साथ एक सी कंबाइन होकर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा और एक सी बचेगा, सी ए इक्वल टू सी इन्वर्स। इसका मतलब सी इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई,
सी ए का होल स्क्वायर, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाते हैं और इस एक्सप्रेशन में हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे। तो सी इन्वर्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सी ए होल स्क्वायर, ये वैल्यू है ए की, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, सी ए होल क्यूब पावर क्यूब, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा इस केस में। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, यहाँ पर दिया है जी इज़ अ ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर किस एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल रहेगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये प्रॉपर्टी कि ऑर्डर ऑफ ए जो रहता है वो किसके इक्वल रहता है, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। एक्स कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है जी का, ए मैंने कोई फिक्स एलिमेंट लिया जी का, ठीक है, ये फिक्स है, ये कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए आर्बिट्ररी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर, जैसे मुझे कुछ निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, एक्स इनवर्स ए एक्स 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर एक्स इनवर्स के साथ ऑपरेट होकर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और फिर ए को ए के साथ कंबाइन करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स। इसका मतलब जब एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 2 कर रहे हैं तो बेसिकली पावर किस पे लग रही है, ए स्क्वायर हो रहा है। बाकी ये फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है वो एज इट इज़ है, जो इस एक्सप्रेशन में है वो सेम है यहाँ पर भी। नेक्स्ट जब आप पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, पावर 2 करने पे रिजल्ट आ रहा है एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, और एक बार और मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। अब फिर से देखिए एक्स इनवर्स से कंबाइन होकर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, और ये एक्स इनवर्स ए क्यूब एक्स। इसका मतलब ये कि पावर 3 जब आप निकाल रहे हैं तो ए की पावर हो रही है। तो मुझे बताइए एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर के करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स इनवर्स ए टू दी पावर के एक्स। अब इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर का क्या मतलब है कि इसकी कितनी पावर करूँ कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। अब आप सोचिए पावर के करने पर मान लो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको, ये आइडेंटिटी कब होगा, अगर ए का ऑर्डर भी के हो। ए का ऑर्डर जब के होगा तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मिलेगा, और फिर एक्स इनवर्स एक्स के साथ ऑपरेट होकर आइडेंटिटी दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ए का ऑर्डर होगा उतना ही इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इसकी पावर के करने पर एक्चुअल में ए की पावर के हो रही है, और बाकी जो इसके आगे और पीछे जो टर्म लिखी हुई है वो इन्वर्स टू ईच अदर है, तो वो तो कंबाइन होकर आइडेंटिटी दे ही देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 4th वाला। नेक्स्ट है इन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स द बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया है कि ए और बी को आपको कैसे कंबाइन करना है, ए बी बाई 2, और जो सेट है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना हमको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ठीक है। तो देखिए 22nd क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी, ए इंटू बी, मतलब पहले सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है, ये आपको क्या दिया हुआ है, ऑपरेशन। अब हमको ना इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड किया जाता है ऑपरेशन के लिए, ठीक है, ये ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है, ए एलिमेंट हमने कोई भी सेट से लिया, सेट है हमारा Q प्लस, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा कब, ए को मैं ई के साथ ऑपरेट करूँ और हमें क्या मिले ए, या फिर ई को ए के साथ ऑपरेट करें। इसका मतलब ये हुआ अगर ई को हम राइट साइड में रख रहे हैं और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम ई को क्या कहते हैं, राइट आइडेंटिटी, और ई को लेफ़्ट में रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो ई क्या कहलाएगी, लेफ़्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट तभी बनेगा जब वो लेफ़्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों का काम कर रहा है। और जब आपके पास ग्रुप रहता है तो ग्रुप में आप कहते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में कि आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि वो राइट आइडेंटिटी भी है और लेफ़्ट भी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो ए स्टार ई का क्या मतलब है, यहाँ पर स्टार की डेफिनेशन दी हुई है, फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये रहेगा इक्वल टू ए। अब मुझे इधर इस इक्वेशन को सॉल्व करके ना, ये एक्चुअली इक्वेशन आपको हेल्प करेगी टू फाइंड आउट आइडेंटिटी, ठीक है। अब कैसे, देखिए यहाँ पर ए वैल्यू तो आपको
जो भी है आपके पास ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ई निकालना है तो जो भी यहाँ पर इसके साथ लगा हुआ है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ई मैं कितना लिखूँगी, इधर 2/a से डिवाइड कर 2/a से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से 2 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय a। क्या हम a से डिवाइड कर सकते हैं? a एलिमेंट कहाँ का है? a एलिमेंट है q प्लस का, इसीलिए यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल नंबर ना लेके क्या लिया गया है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव लेने से क्या होगा, ज़ीरो की पॉसिबिलिटी हट गई। इसका मतलब आपको प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ आएगी प्रॉब्लम, कि ज़ीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ज़ीरो तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आपके पास क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब जो भी नंबर हो उससे आप डिवाइड तो कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये ग्रुप बन रहा है। ध्यान से पढ़िए इसको। इन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट मीन्स ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ग्रुप बन रहा है या नहीं। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये लेफ्ट आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर ग्रुप दे तो ग्रुप में आप एक दिखा दो काफ़ी है, क्योंकि ग्रुप में हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स वो लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा। तो एक प्रॉपर्टी दिखा दो काफ़ी है। अगर वो राइट का काम कर रहा है मतलब वो लेफ्ट का भी कर रहा होगा, क्योंकि ग्रुप में तो हमको आइडेंटिटी दिखाना है। बट यहाँ पर ऐसा इसने नहीं बोला कि ये ग्रुप है या नहीं, और हम चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो हम क्या करें, एक बार बस इस प्रॉपर्टी को भी देख लें कि ये E=2 जो है वो लेफ्ट आइडेंटिटी की तरह भी काम कर रहा है या नहीं। इसका मतलब 2 स्टार A क्या मिलना चाहिए, 2 ही मिलना चाहिए। अब मुझे बताओ 2 स्टार A का क्या मतलब होगा, 2 × A/2, वो तो क्या मिलेगा, A मिलेगा। इसका मतलब जो आइडेंटिटी 2 है वो लेफ़्ट और राइट दोनों है, इसलिए ये आइडेंटिटी बनी। क्योंकि यहाँ पर ग्रुप मेंशन नहीं है तो मैं दोनों चेक करूँगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पर आपको द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेट Q प्लस ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, A*B = AB/3, और सेट जो है वो दिया हुआ है Q प्लस। ये A और B जो एलिमेंट है वो आप कहाँ से लेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। और आपको ये बोला गया है कि ये जो है ये ग्रुप बन रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रुप बन रहा है। इसका मतलब चारों की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी। अब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, A*E = A। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये ग्रुप है, तो वो राइट का भी काम करेगी, लेफ्ट का भी। तो किसी भी एक इक्वेशन को आप उठा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने राइट आइडेंटिटी वाली इक्वेशन को कंसिडर किया है। A*E यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हमको ये मिल जाएगा =A। यहाँ पर आपको E की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो E की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो जो भी यहाँ पर लिखा है उसको इधर साइड शिफ्ट कर दीजिए, 3/A। क्या हम A से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि A पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ज़ीरो तो नहीं है। ये सिर्फ नॉन डिफाइंड होगा जब A 0 हो जाएगा, और वो हमारे केस में हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव रैशनल नंबर को लिया गया है, ठीक है। तो आपके पास आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो अब देखिए आप 22 और 23 क्वेश्चन को कंपेयर करिए। जब AB/2 इस तरीके से ऑपरेशन दिया है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 2 आ रहा है। जब AB/3 है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 3। तो अब आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एलिमेंट दिया जाए AB/अपॉन में जो भी नंबर लिख रहे हैं 3, 5, 6 जो भी लिखा है वही नंबर क्या है, आइडेंटिटी बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज़ नॉट अ ग्रुप। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं है। तो देखिए सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये ग्रुप बनता है, हमने चेक किया है। फिर ये MZ का मतलब है M के इंटीजर मल्टीपल्स, तो ये भी ग्रुप बनेगा अंडर एडिशन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये भी ग्रुप बनेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 जो है वो एडिशन के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा, और 0 आइडेंटिटी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट विच स्ट्रक्चर इज़ नॉट अ ग्रुप, यहाँ पर भी देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं है। तो देखिए Z+ लिया गया है, R+, Z- C+। C का मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेट ऑफ इंटीजर अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन रहा है तो देखिए Z कंटेन्ड होता है R में, तो ये भी ग्रुप तो बनेगा ही, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हैं C+ जो है वो भी ग्रुप बनेगा। यहाँ पर लिखा है Z-, तो ये जो है ये ग्रुप नहीं बनेगा।
यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर मैं दो इंटीज़र लूँ तो दो इंटीज़र का अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो फिर से वो इंटीज़र आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ, z माइनस जो है वो ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। क्योंकि जैसे मेरे पास 3 एलिमेंट ले लेते हैं 2 3 5, तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, 2 माइनस 3 माइनस 5 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 माइनस 3 माइनस 5 की। एसोसिएटिविटी क्या कहती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पर जब आप 2 माइनस 3 निकालेंगे तो -1 -5, और इसको अगर अलग से कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 5 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये तो 4 आ रही है वैल्यू, और यहाँ पर कितना आएगा -6, बोथ आर नॉट इक्वल। तो जो डिफरेंस ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब ये तो ग्रुप नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज़ नॉट एन अबेलियन ग्रुप, इनमें से कौन सा अबेलियन ग्रुप नहीं है। देखिए अबेलियन ग्रुप का आपको ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है, ये हमने पढ़ा भी है कि मैट्रिक्स का कलेक्शन जो है वो अबेलियन ग्रुप नहीं बनता इन जनरल, ठीक है। यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर दिया है एडिशन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में आपको सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन जो है वो तो अबेलियन है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। a प्लस बी करे या b प्लस a करे, दोनों सेम रहेंगे, इसका मतलब ये तो अबेलियन ग्रुप है। सेकेंड ऑप्शन दिया है सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो ऑपरेशन रहता है वो अबेलियन, मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा या फिर नहीं, तो आपको ऑपरेशन को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो एडिशन ऑपरेशन है, डिफाइंड भी सेट ऑफ रियल नंबर पे, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ऑपरेशन एडिशन जो है वो तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, दैट मीन्स ये ग्रुप अबेलियन रहेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, M मतलब मैट्रिक्स का कलेक्शन है, M क्रॉस N मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये तो सिर्फ ओके हाँ, ये नोटेशन थोड़ा अलग से लिखा हुआ है। ये क्या है, सेट ऑफ मैट्रिक्स का कलेक्शन है M क्रॉस N, ऑपरेशन क्या है, एडिशन। देखिए ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली दोनों ही यहाँ पर थोड़ा सिंबल में मिस्टेक है, ब्रैकेट में मिस्टेक की गई है, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। मैट्रिक्स का कलेक्शन है, M क्रॉस N की है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर लिख देते हैं, और जो एंट्रीज़ है वो जिस सेट से आ रही है इस तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, आप M क्रॉस N मैट्रिक्स का कलेक्शन लेंगे। यहाँ पर जो एंट्रीज आएंगी वो सब कहाँ से आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर से। फिर हमने ये देखा था कि इस तरह का कलेक्शन अंडर एडिशन भी ग्रुप बनता है, और इस तरह का कलेक्शन अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप कब बनता है, जब इन मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को लिया जाए, दैट मीन्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये ग्रुप का स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को लिया जाए। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो तो ग्रुप ही नहीं बन रहा, तो अबेलियन ग्रुप कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सारी मैट्रिक्स को लिया गया, ऐसा नहीं बोला गया कि हम नॉन सिंगुलर को ले रहे हैं, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक क्यों है, क्योंकि मैट्रिक्स का कलेक्शन अंडर एडिशन ग्रुप तो बनता है। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना है आपको तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जब दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है तो आप कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं एलिमेंट को, राइट। तो इस फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड करेंगे, क्योंकि ये रियल आप इन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, और नंबर का एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, इसलिए मैट्रिक्स एडिशन भी क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, और इसीलिए ये क्या रहेगा, अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब आपके पास कौन सा नॉन अबेलियन रहा, ये इवन ये तो ग्रुप भी नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर पूछा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रुप, तो भी हमारा ऑप्शन क्या रहता, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहता। नेक्स्ट 27, इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन विच इज़ नॉट एन अबेलियन ग्रुप। देखिए यहाँ पर आपको ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमने पहले भी देखा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो ग्रुप बनता है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपके पास 3 एलिमेंट आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, 1 सेकेंड रूट को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और थर्ड को ओमेगा स्क्वायर से। ये तीनों एलिमेंट
और इस सेट को अगर कंसीडर किया जाए तो अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ये क्या बनता है, ग्रुप बनता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि विच इज़ नॉट एन अबेलियन ग्रुप। पहली बात तो ये हो गई कि ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब सोचिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो रहता है, अगर मैं a डॉट बी निकालूं या b डॉट a निकालूं ये तो सेम रहेगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच इज़ नॉट एन अबेलियन ग्रुप, और आपको क्या दिया गया है, इसी को लेके ना सेट्स दिए गए। तो मेरे हिसाब से ये नॉट नहीं पूछना चाहिए इनको, विच इज़ एन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि नॉट एन अबेलियन ग्रुप तो ऑप्शन ही नहीं बनता। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है और कुछ भी एलिमेंट लिया हो, बेसिकली नंबर्स ले रहे हैं और नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो अगर ग्रुप बनेगा तो वो अबेलियन तो होगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 1 और ओमेगा लिया गया है। ये हमने पहले भी देखा है कि ये ग्रुप नहीं बनने वाला, क्योंकि ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर आएगा, जो कि इस सेट में बिलोंग नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी और ये ग्रुप नहीं बनेगा। सेकेंड ऑप्शन को देखिए, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा, ठीक है। और ओमेगा फिर से इस सेट में नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, ग्रुप ही नहीं बनेगा, तो अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग नहीं कर रही है, 1 यहाँ इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ग्रुप बनेगा। और क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स नंबर है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे तो वो फॉलो करता है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ग्रुप भी बनेगा और अबेलियन ग्रुप भी बनेगा। तो थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, वहाँ पर होना चाहिए कि इनमें से कौन सा सेट ग्रुप बनेगा और अबेलियन ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन अबेलियन ग्रुप, इनमें से कौन सा अबेलियन ग्रुप नहीं है, आपको ये देखना है, ठीक है। पहला क्या है, 1 एंड -1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 1 और -1 को लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए ये तो ग्रुप बनेगा। ग्रुप इसलिए बनेगा क्योंकि 1 और -1 इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे आपस में, अगर 1 को 1 से ही करोगे तो 1 जनरेट होगा, -1 को -1 से करेंगे तो या तो 1 मिलेगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करोगे, जैसे -1 इंटू -1 किया तो 1 मिलेगा। लेकिन अगर मैं 3 बार लिख लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1। तो रिजल्ट या तो 1 रहेगा या -1, मतलब इनसाइड द सेट है। और अगर आपस में इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। आइडेंटिटी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होगी, वो भी प्रेजेंट है। इन्वर्स क्या होगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले, तो 1 का इन्वर्स 1 है, -1 का इन्वर्स -1 है, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टेबल है। सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही है, तो ये ग्रुप बन रहा है। अब ये अबेलियन भी होगा, अबेलियन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो रहता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो अबेलियन ग्रुप बन रहा है, मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि आपको नॉट एन अबेलियन ग्रुप निकालना है। 1 -1 अंडर एडिशन, अब आप खुद सोचिए, 1 और -1 सेट में 2 एलिमेंट रखे गए हैं, क्या ये ग्रुप बनेगा? अबेलियन तो हम बाद में देखेंगे, पहले ग्रुप इसको देखिए। 1 और -1 जैसे ही इन दोनों एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, ऑपरेशन एडिशन यूज़ करना है, तो 1 + -1 तो क्या आएगा, 0, विच डज़ नॉट बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है। इस 2 में जो सेट गिवन है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। और ग्रुप नहीं बनेगा इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड वाला अपन देख लेते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसे भी हमने डिस्कस किया। ये क्या है, 4th रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या है, जब 1 का आप 1/4 निकालेंगे तो आपको 4 इसके रूट्स आते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। हमने पिछली वीडियो में nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना सीखा था, ठीक है। उसी से हमने फिर 3rd और 4th रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस किए थे, क्योंकि वो दोनों एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं। अब ये भी ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। 1 आइडेंटिटी रहेगी, -1 का इन्वर्स -1, ये सेल्फ इन्वर्टेबल है, 1 भी सेल्फ इन्वर्टेबल है क्योंकि आइडेंटिटी। आयोटा का इन्वर्स, आयोटा को हम जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है और माइनस आयोटा का प्लस आयोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्रुप फॉर्म होता है और इसका ऑर्डर 4 है, ठीक है।
तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन लिखा है वो है थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, ये भी ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने ये देखा था कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी आएंगे उसमें आपके पास n एलिमेंट होंगे और वो सब के सब जो है वो क्या बनेंगे, ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो ऑप्शन फोर्थ और ऑप्शन थर्ड है ये क्या है, यहाँ पर लिया है थर्ड रूट ऑफ यूनिटी और ये है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ये ग्रुप बनेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए Q1 विद द बाइनरी ऑपरेशन, और इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है। A स्टार B कितना दिया है, A प्लस B माइनस AB, वेयर Q1 इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विदाउट 1। इसका मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर में से 1 को हटा दिया गया है, ये आपके पास सेट है। और लेफ़्ट इन्वर्स ऑफ A निकालना है आपको, ठीक है। तो लेफ़्ट इन्वर्स का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर सबसे पहले सेट क्या है, Q1। Q1 का क्या मतलब है, सेट ऑफ रैशनल नंबर में से 1 को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये सेट है आपके पास। इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइंड है, A स्टार B है A प्लस B माइनस AB। अब हमें इसके लिए लेफ़्ट इन्वर्स निकालना है A का, ठीक है। A का लेफ़्ट इन्वर्स का मतलब है, देखिए सबसे पहले अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होगा। तो पहले तो हम इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन डिफाइंड है, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि A को हम E के साथ ऑपरेट करें और हमें क्या मिलना चाहिए, A या फिर E स्टार A। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, लेफ़्ट इन्वर्स। इसका मतलब हम किसे यूज़ करेंगे, लेफ़्ट आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, और लेफ़्ट आइडेंटिटी का मतलब है ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, E को जब आप लेफ़्ट में रखते हैं उसका मतलब वो लेफ़्ट आइडेंटिटी की तरह काम करेगी, ठीक है। E स्टार A इक्वल टू A। तो इस तरह का जो E वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से वो क्या कहलाएगी, लेफ़्ट आइडेंटिटी। E स्टार A बाय डेफिनेशन ये क्या मिलेगा आपको, E प्लस A माइनस E टाइम्स A इक्वल टू A। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, E की। तो E, ये फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम कंबाइन करते हैं, E कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस A, और इस A को हम उधर साइड शिफ्ट करते हैं, A माइनस A। तो आपके पास क्या बचेगा, E 1 माइनस A इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो E 0 आएगा या फिर 1 माइनस A इक्वल टू 0, या फिर मैं बोलूँ A इक्वल टू 1। अब A जो है, यहाँ पर जो आप A एलिमेंट लेते हैं ना इस इक्वेशन में, आइडेंटिटी वाली में, ये आर्बिट्ररी एलिमेंट होता है सेट का। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, यहाँ पर जैसे Q1 दिया हुआ है तो A आर्बिट्ररी एलिमेंट है, A की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। और यहाँ पर A इक्वल टू 1 आ रहा है और आपके पास Q1 है, तो 1 तो वैसे भी इसमें नहीं है। अगर सोचो कि Q भी होता है इसकी जगह तो भी आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। इस हिसाब से इस वाली चीज़ को हम क्या कर देते, डिस्कार्ड कर देते और हम क्या बोल देते, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आएगा, 0। अब आइडेंटिटी और कौन सा आया, ये लेफ़्ट आइडेंटिटी है। राइट में निकाल के चेक भी नहीं करने वाली क्योंकि हमें राइट आइडेंटिटी के बारे में कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, लेफ़्ट इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का क्या मतलब है, लेफ़्ट इन्वर्स निकालना है। इसका मतलब A इन्वर्स लेफ़्ट साइड में हम रखते हैं, A के साथ ऑपरेट करें और हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। A इन्वर्स को A के साथ जब ऑपरेट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मिल रहा है क्योंकि A इन्वर्स को लेफ़्ट साइड में रखा जा रहा है। मुझे A इन्वर्स यहाँ से निकालना है। बाय डेफिनेशन ये कितना होगा, A इन्वर्स प्लस A माइनस A इन्वर्स टाइम्स A इक्वल टू आइडेंटिटी जो कि 0 है, ठीक है। अब आपको पता है A इन्वर्स A ये तो कितना देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। A इन्वर्स को जब आप A के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी, A इन्वर्स A जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, A इन्वर्स प्लस A माइनस A इन्वर्स A इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों फर्स्ट और थर्ड टर्म में इन्वर्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, A इन्वर्स कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस A प्लस ये वाला A लिख रही हूँ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर A इन्वर्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो देखिए A इन्वर्स आ जाएगा माइनस A अपॉन 1 माइनस A। आप प्रीवियस इसमें देख सकते हैं, माइनस A पहले इधर शिफ्ट करेंगे और फिर 1 माइनस A से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करना इसलिए पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होगा डिवाइड करना अगर 1 माइनस A जो है वो नॉन ज़ीरो हो, और ये नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि A कभी 1 नहीं हो सकता, बिकॉज A बिलोंग्स टू Q1 और Q1 में 1 है ही नहीं। इसका मतलब A इन्वर्स जो है वो कितना आ रहा है, माइनस A अपॉन 1 माइनस A, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, A अपॉन A माइनस 1, और जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये एक रैशनल नंबर है,
रैशनल नंबर तो है, लेकिन मुझे क्या प्रूव करना होगा कि ये 1 के इक्वल भी ना हो, क्योंकि मुझे इसको Q1 में दिखाना है। अभी ये रैशनल नंबर तो है, बिकॉज ए एक रैशनल नंबर है, रैशनल को अगर रैशनल से डिवाइड करोगे तो रैशनल ही आएगा, लेकिन हमें ये दिखाना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करे उस सेट में Q1 में। तो मुझे क्या दिखाना होगा कि ये कभी 1 के इक्वल नहीं होगा। इफ़ पॉसिबल अगर कभी ये 1 के इक्वल होता है तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, ए इक्वल टू ए माइनस 1, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो 0 इक्वल टू -1 विच इज़ एब्सर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाएगा, Q1 में। तो आपने इन्वर्स भी निकाल दिया। इन्वर्स यहाँ तक जो आपने फाइंड किया था ना, ये हमने इन्वर्स फाइंड किया था, ये हमने एग्जिस्टेंस दिखाई है उस सेट के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, इन्वर्स कितना आ रहा है, a अपॉन a माइनस 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपको देखना है विच इज़ अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो। तो ये भी हमने पढ़ा है सेट, और अगर एडिशन मॉड्यूलो 5 है तो इसके लिए क्या होता है, Z5 जो स्ट्रक्चर है इंटीजर मॉड्यूलो 5, ये वाला क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें वो एलिमेंट आते हैं 0 1 2 3 4 बेसिकली जो। तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। जो Z5 है, Z5 किसका कलेक्शन है कि जब हम इंटीज़र को, सभी इंटीज़र को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स का कलेक्शन होता है Z5। या Zn कहूँ तो Zn क्या होता है, पॉसिबल रिमाइंडर्स का कलेक्शन व्हेन यू आर डिवाइडिंग एनी इंटीज़र बाय n। n से जब किसी भी इंटीज़र को डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर n-1 तक। तो Zn में एलिमेंट कितने होंगे, 0 1 2 अप टू n-1। Z5 में 0 1 2 अप टू 5-1 दैट मीन्स 4। तो ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। ये ग्रुप बनता है, हमने देखा था, अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 5। अब ये ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है वो आप पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। इवन ये क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप बनता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कल की जो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 31st जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और कुछ और क्वेश्चन है आगे लगभग 10, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।